कि उनकी फसलों का मूल्य जितनी लागत है उससे ज्यादा मिले। और इस दृष्टि से धान और गेहूं खरीद के मामलों में भी माननीय मंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा है और किसानों के कई इशूज हैं, इन इशूज को एड्रेस भी किया है। इसमें इन्होंने एमएसपी की गणना रहा है और उस बजट पर बधाई देने के लिए जो बिहार के तमाम सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे हुए थे और एक एक कर आप देखिए कि कैसे सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दे रहे हैं, सम्मानित भी कर रहे हैं। और देखिए कितना खुशनुमा माहौल उस समय का है, सबके चेहरे पर खुशी है, सब बारी बारी से फोटो भी खिंचा रहे हैं। और सीधे लिए चलते हैं स्क्रीन पर, देखिए कुशवाहा का पारा गर्म हो गया है। जी हां, जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट तो आपने सुना है और उसके बाद नीतीश कुमार और तमाम जो एनडीए के लोग हैं कैसे डैमेज कंट्रोल में लगे। लेकिन देखिए उपेंद्र कुशवाहा कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, खुलकर मीडिया के सामने कुछ भले ही ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर इनको प्रेशर पॉलिटिक्स करने आता है, दबाव बनाने आता है, सीट शेयरिंग का। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, हाँ इसी नाम को लेकर अब सभी जो नेता हैं वो माला जपना शुरू कर दिए हैं। कैसा माला? बिहार विधानसभा चुनाव का माला। क्योंकि दिल्ली में चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार है और उस रिजल्ट के बाद बिहार में भी महासंग्राम का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि अंदर खाने में तैयारियां काफी जोरों पर है और महासंग्राम की जो बात हम कह रहे हैं वो महासंग्राम 9 तारीख के बाद नहीं बल्कि अभी से ही शुरू हो चुका है। जिस प्रकार के तेवर एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से दिखाए जा रहे हैं उससे स्थिति स्पष्ट है कि भले ही एनडीए ग्राउंड जीरो पर उसके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वर्कर्स एकजुट होकर एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सांसदों को बुलाकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, बावजूद इसके बिहार के 2 एनडीए के घटक दल नरेंद्र मोदी की सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। ऐसी खबरें दिल्ली के गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा भी दिल्ली में हैं और दिल्ली से लगातार वो इनपुट भेज रहे हैं और आज की जो खबर है वह काफी विशेष है। सीधे लिए चलते हैं स्क्रीन पर, देखिए कुशवाहा का पारा गर्म हो गया है। जी हां, जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट तो आपने सुना है और उसके बाद नीतीश कुमार और तमाम जो एनडीए के लोग हैं कैसे डैमेज कंट्रोल में लगे। लेकिन देखिए उपेंद्र कुशवाहा कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, खुलकर मीडिया के सामने कुछ भले ही ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर इनको प्रेशर पॉलिटिक्स करने आता है, दबाव बनाने आता है, सीट शेयरिंग का मसला जो चल रहा है उस पर बात जो अटकी हुई है उस बात को मनवाने का तरीका भी उपेंद्र कुशवाहा को खूब आता है और उसी की दिशा में उपेंद्र कुशवाहा ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सीधे चलते हैं हम लोग, एक एक करके आज आपको कई चीजों के बारे में बताएंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक पारी है, जो राजनीतिक इतिहास है उपेंद्र कुशवाहा का, वो कैसा रहा है। और देखिए वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत के अनुकूल कितने सीटें ये डिमांड कर सकते हैं और कितने सीटें मिलने का एनडीए से इनको उम्मीद है। अब देखिए अभी जो फिलहाल निकलकर दिल्ली के गलियारों से खबरें आई हैं कि कुशवाहा का पारा जो है काफी गर्म हो गया है और कुशवाहा बड़े खेल की तैयारी में है। सबसे पहले इनके एक बार राजनीतिक इतिहास के बारे में भी हम लोग नजर डाल लेते हैं कि आखिर इनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। देखिए 1985 से राजनीति में है। पहला विधानसभा चुनाव इन्होंने 2000 में वैशाली जिले के जंदाहा सीट से लड़ा था और जीता था और 2007 में नीतीश कुमार से अनबन के चलते जदयू छोड़ी। फरवरी 2009 में राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई। उसके बाद 2010 से 13 तक जदयू से राज्यसभा सदस्य रहे।
3 मार्च 2013 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में रालोसपा एनडीए का हिस्सा बनी। कुशवाहा काराकाट सीट से सांसद बने। एनडीए सरकार में कुशवाहा कैबिनेट मंत्री रहे। अगस्त 2018 में एनडीए में नीतीश की वापसी हुई तो अलग हो गए। उसके बाद आप लोगों को पता है लगातार जो उपेंद्र कुशवाहा हैं अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम की पार्टी इन्होंने बनाई है और अब एनडीए के साथी के तौर पर हैं। और कुछ दिन पहले ही आप लोग ने देखा था कि जब जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व एमएलसी को अपने पार्टी में जब ज्वाइन कराया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक समय नीतीश कुमार का मैं घोर विरोधी हो गया था क्योंकि नीतीश कुमार गलत रास्ते चले गए थे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे। अब देखिए अब वर्तमान जो स्थिति क्या बनी हुई है जिसके वजह से हम कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का पारा गर्म है, उसके भी सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, ये क्लिप है, छोटा सा क्लिप है, इसको देखिए। इस तस्वीर को बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या इसमें कहीं भी उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं या जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं? ना आपको जीतन राम मांझी दिखाई देंगे ना उपेंद्र कुशवाहा दिखाई देंगे। इस पूरे वीडियोज में जो एनडीए घटक दलों के सांसद हैं या लोकसभा से हों या राज्यसभा से हों, वो सभी सांसद इस वीडियो में दिख रहे हैं। यह वीडियो है संसद भवन का, जब बिहार को जो बजट दिया गया है, बिहार का जो बजट विशेष तौर पर इसको बिहार केंद्रित बजट माना जा रहा है और उस बजट पर बधाई देने के लिए जो बिहार के तमाम सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे हुए थे। और एक एक कर आप देखिए कि कैसे सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दे रहे हैं, सम्मानित भी कर रहे हैं। और देखिए कितना खुशनुमा माहौल उस समय का है, सबके चेहरे पर खुशी है, सब बारी बारी से फोटो भी खिंचा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये तस्वीर जो दिल्ली से निकलकर सामने आई है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को दूर क्यों किए हुए हैं और जीतन राम मांझी क्यों इस तरह के जो विवाद हैं उसको पैदा किए हुए हैं। अब हम लोग बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा पर ही फोकस करते हैं। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा के जो बगावती तेवर हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा अतारांकित प्रश्न 592 का उत्तर, डालमिया नगर बिहार में रेल कारखाने के निर्माण की प्रगति। उपेंद्र कुशवाहा ने यह सवाल पूछा है अपने ही सरकार से कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 2006-07 में रेलवे द्वारा बिहार के डालमिया नगर में रेल कारखाने के निर्माण हेतु जमीन खरीदी गई थी? क्या उक्त भूमि पर रेल वैगन मरम्मत एवं कपलर उद्योग निर्माण हेतु वर्ष 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई थी? और यदि हाँ तो उक्त कारखाने के निर्माण की प्रगति क्या है? तो देखिए डालमिया नगर जो कि काराकाट इनके क्षेत्र से रिलेटेड का जगह है। हम ग्राउंड पर गए थे तो वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाए थे। हालांकि भले ही उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव हार गए हैं, लेकिन राज्यसभा में जाने के बाद अब जब सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है और लगातार उपेंद्र कुशवाहा फ्रेम से गायब दिख रहे हैं, ऐसे में सीधे सीधे जो आप देख पा रहे हैं कि सवाल रेल मंत्री से पूछना अपने आप में क्या कहलाता है, सब कुछ आपको पता है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्विटर पोस्ट, उन्होंने लिखा है, आज राज्यसभा में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से बिहार सहित देश भर के किसानों के उत्पादों का शीत भंडारण से संबंधित पूछे गए प्रश्न। इसमें भी किसानों से रिलेटेड कई सवाल पूछे गए और उसमें अपने ही सरकार पर एक तरह से सवाल भी उठा दिया गया कि सरकार जो किसानों को पैसे दे रही है उस पैसे से किसानों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब किसानों के पास डायरेक्ट जो पैसा है वो नहीं जा रहा है। अब देखिए बारी बारी कर वो सारे प्रश्न भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रेल वाला है और ये जो किसानों से संबंधित जो मामला उठाया है उपेंद्र कुशवाहा ने, ये पूरा आप देख पा रहे हैं। देखिए
ये सारा जो क्वेश्चन है वो उपेंद्र कुशवाहा ने सदन में पूछा है और उनके पोस्ट पर भी ये आप देख पा रहे हैं। देखिए उन्होंने पूछा है, ये 7 फरवरी 2025 को अतारांकित प्रश्न 492 है। उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है कि क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना चलाई जा रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत अब कितने भंडागारों और शीत गृहों का निर्माण किया गया है, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, पूरा डिटेल्स उन्होंने मांग लिया है। और इसके बाद वो यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा कहते क्या है सदन में। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के किसानों के साथ वादा किया है कि उनकी फसलों का मूल्य जितनी लागत है उससे ज्यादा मिले, और इस दृष्टि से धान और गेहूं खरीद के मामलों में भी माननीय मंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा है और किसानों के कई इशूज हैं, इन इशूज को एड्रेस भी किया है। इसमें इन्होंने एमएसपी की गणना के लिए कहा है कि 50% लागत पर कम से कम मार्जिन के साथ एमएसपी तय किया जा रहा है। इस इशू को एड्रेस किया। दूसरा इशू किसानों से जो धान और गेहूं की खरीद होती है उसमें देरी पहले होती रही है, इसको भी इन्होंने एड्रेस किया है, जो इन्होंने अपने जवाब में बताया। भंडारण, परिवहन और खरीद केंद्र में निवेश के मामला में भी जो इशू था उसको एड्रेस आपने किया है। लेकिन एक बड़ा इशू जो मैं अपने राज्य में देख रहा हूँ बिहार में, वो इशू है एमएसपी पर जितना पैसा आप खर्च करते हैं उतना पैसा वास्तव में जो किसान है उसको नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं इस सिस्टम में बीच में थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है, बिचौलिए आ जाते हैं, और नतीजा होता है कि बिचौलिए सरकार के पैसा को हड़प लेते हैं जो किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन किसानों को नहीं मिलता है। तो माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह इशू माननीय मंत्री जी के ध्यान में, विभाग के ध्यान में आया है? अगर आया है तो इसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है, और नहीं अगर इशू आया है तो इस तरह की शिकायत को देखने के लिए, उसकी परख के लिए क्या कोई रास्ता अपनाएंगे? माननीय मंत्री सर, जैसे जी ने ठीक कहा है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा जाता है, लेकिन किसानों की कुछ मजबूरी होती है। एक मजबूरी तो परिस्थिति के कारण उसके सामने है, और दूसरी मजबूरी बिचौलिए मिली भगत से कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि किसान की मजबूरी बढ़ जाती है, और उसके चलते किसानों का धान या गेहूं समय पे नहीं बिक पाता है। नतीजा होता है कि मजबूरी में जो शर्त बिचौलिए या वहां जो सिस्टम के लोग हैं उनकी मिली भगत से जो शर्त तय की जाती है उस शर्त को किसान मानने के लिए मजबूर होता है, पैसा उसी के अकाउंट में जाता है, और नतीजा है उस पहले ही विड्रॉल पर लोग सिग्नेचर करा लेते हैं किसान से, और किसान को जितना एमएसपी पर मिलना चाहिए उससे कम पैसा बाद में कैश निकाल के दिया जाता है। तो यह आप रिसीव कीजिए यह जो समस्या है, और इसके हिसाब से जरूर हम आग्रह करेंगे कि कार्रवाई हो, ताकि किसान को 100% जो उसके अकाउंट में आप देते हैं निश्चित रूप से जाता है, लेकिन फिर उससे जो ले लिया जाता है इस पर कोई ना कोई अंकुश लगाने की धन्यवाद। 2022 तक जो विभाग से एक आंकड़ा पहले प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से कुछ अनियमितता की सूचना विभाग को मिली है, और 2022 तक उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त है। हम जानना चाहते हैं कि यह अनियमितता किस तरह की है, और 2022 के बाद क्या उसका आंकड़ा और बढ़ा है? मेरा क्वेश्चन। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिया किसानों के मुद्दे पे,
और जो रेल कारखाना वाला जो मुद्दा है उस पर सवाल उठा दिया, और उसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा बड़ी प्रमुखता से बोलते हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, वो वहां पर अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के महिलाओं की एंट्री जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नहीं होती है, उसको लेकर भी एक बड़ा मुहिम उपेंद्र कुशवाहा ने छेड़ रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन प्रकार के सवालों को उठाकर उपेंद्र कुशवाहा अंदर ही अंदर कोई बड़े खेल की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी जब बिहार आए थे, आपको याद होगा, राहुल गांधी बिहार को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय भूमिका में है, एक्टिव भूमिका में है, और पिछले पखवाड़े की बात करें तो 2 बार वो बिहार आए। अब जब दूसरी बार राहुल गांधी बिहार आते हैं तो आप देखिए कि एक ही फ्लाइट में राहुल गांधी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक ही साथ पटना आते हैं। क्या इसके भी कुछ मायने हैं? देखिए, कुशवाहा समाज की बात करें, कोयरी समाज की बात करें, तो एक नागमणि कुशवाहा और एक उपेंद्र कुशवाहा, ये 2 धड़े हैं कुशवाहा समाज के लिए। हालांकि इसमें सम्राट चौधरी को भी देखा जा सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी के कद को भारतीय जनता पार्टी ने कम कर दिया है, और अब जो है कोयरी और कुशवाहा समाज की बात अगर कोई करने वाला नेता बिहार में है तो एक उपेंद्र कुशवाहा है और एक नागमणि कुशवाहा है। ये दोनों ही जो नेता हैं, दोनों ही तरफ से अपने अपने स्तर से कोयरी और कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इन कोयरी समाज के नेताओं की भागीदारी किस तरफ रहती है। नागमणि तो खुलकर बोल चुके हैं कि अब नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 23 फरवरी को एक बड़ी रैली का आगाज करके वो वहां से ऐलान भी करेंगे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति किस ओर करवट लेगी? क्या जो तीसरा विकल्प बनने की बात लगातार भारत लाइव के माध्यम से बाबा आपको बता रहे हैं, क्या उसके दिशा में बिहार अपना एक कदम आगे बढ़ा चुका है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो फ्रेम से गायब रहते हैं और लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्या बिहार की सियासत अब इसी ओर बढ़ चली है कि सीट शेयरिंग से पहले ही एनडीए का एक विकेट गिरने वाला है? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन सबसे पहला अपडेट हम ही देंगे आपको जब भी ऐसी कुछ बात निकलकर सामने आएगी, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार भारत लाइव की टीम एक्टिव मोड में है। दिखाते रहेंगे हर खबर सबसे पहले आपको। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।